बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे थिंकिंग। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग की एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि आज का जो लेक्चर है उसमें देखें कि आपके सामने बुक ओपन है, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नोट्स फॉलो कर रहे थे और अभी बुक ओपन है, ठीक है। तो नोट्स जो हैं वो आपकी बुक से ही बने हुए हैं। नोट्स और बुक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं की गई, शॉर्ट बातें की गई हैं, ठीक है, शॉर्ट कंसेप्ट्स हैं। और बुक में हर चीज़ इन डिटेल है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बुक को फॉलो करें, ओके। वो इसलिए था कि आप लोग को चीज़ें टफ ना लगें। तो जो चीज़ मुझे लगेगी कि बुक इसके लिए, इस लेक्चर के लिए बुक ओपन होनी चाहिए, तो उस लेक्चर में आपके सामने बुक ओपन होगी। और जिसमें मुझे लगेगा कि नोट्स इनफ हैं, बुक पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपके सामने नोट्स ओपन होंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं लेक्चर थिंकिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया ह्यूमन मेमोरी को। अब उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, दैट इज़ थिंकिंग। थिंकिंग बेसिकली कोग्निटिव साइंस का पार्ट है। हमने मल्टी फील्ड्स में कोग्निटिव साइंस को स्टडी किया था, ओके। तो HCI में बहुत सी फील्ड्स का नॉलेज है, बहुत सी फील्ड्स को मिला के HCI बनता है। ये चीज़ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बिकॉज हम लोग ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान एक गुड इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए हमें इन फील्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसी फील्ड्स जिनमें ह्यूमन को स्टडी किया जाता है, लाइक कोग्निटिव साइंस हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, इस तरह की डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जहाँ पे ह्यूमन को स्टडी किया जाता है, उनका नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारा मोटिव क्या होता है कंप्यूटर साइंस में कि हम जो भी इंटरफेस डिज़ाइन करें उसमें यूज़र सेटिस्फैक्शन हो, यूज़र को सेटिस्फाई करना होता है। तो जब हम ह्यूमन को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो उसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसका इंटरफेस सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग इन डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी कर रहे हैं। अब बात करते हैं थिंकिंग की, ठीक है। इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं। वन इज रीजनिंग एंड सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी यूज नॉलेज, वी हैव टू ड्रा कंक्लूजन्स और इन्फर समथिंग न्यू अबाउट द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बात मतलब है इसका कि हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, फिर हम उससे कुछ चीज़ें अहज़ करते हैं, कुछ डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, दैट इज़ रीजनिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रीजनिंग। फर्स्ट इज डिटेक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड अब्डक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट वन इज डिटेक्टिव रीजनिंग। Deductive reasoning drives the logically necessary conclusion from the given premises. Example: if it is Friday, then she will go to work. अब ये एक स्टेटमेंट हमने दी है कि अगर फ्राइडे है तो वो वर्क पे जाएगी, ठीक है। इट इज फ्राइडे, अब ये स्टेटमेंट हमारे सामने आई तो हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, शी विल गो टू वर्क, ओके। एक दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज ड्राई। ये स्टेटमेंट है, हमारे सामने कौन सी स्टेटमेंट आई, इट इज रेनिंग, ठीक है। तो हमारा फिर कंक्लूजन क्या बनेगा, ग्राउंड इज ड्राई। जबकि ये पॉसिबल तो नहीं है, रेन हो तो ज़रा है, ग्राउंड तो ड्राई नहीं रह सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारे सामने स्टेटमेंट आए उसकी जो लॉजिक के अगेंस्ट जो हम कंक्लूजन निकालें वो ट्रू ही हो, ठीक है। लेकिन ये जस्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन के सामने जब एक स्टेटमेंट आ जाती है तो बाद में जब उसके सामने वो बात की जाए, हाफ बात की जाए, तो वो कंक्लूजन कैसे निकालता है, ठीक है, दैट इज डिटेक्टिव रीजनिंग। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव इज जनरलाइजिंग फ्रॉम द केसेस वी हैव सीन टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट द केसेस वी हैव नॉट सीन।
इंडक्टिव रीजनिंग को डिस्कस करने से पहले ये देखें, यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें ये कौन से हैं, वॉटसन कार्ड्स हैं। इफ अ कार्ड हैज अ वॉवल ऑन वन साइड, इट हैज एन इवन नंबर ऑन अदर साइड, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉरी ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। इज दिस ट्रू? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें। अब हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं, ये जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, इसके अगेंस्ट हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं, अगर कार्ड की एक साइड पे वॉवल नंबर है तो दूसरी साइड पे इवन नंबर होगा, ठीक है। तो एक साइड पे इवन नंबर है तो दूसरी साइड वॉवल नंबर होगा। इस चीज को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। पहले हम ई को देखेंगे, तो अगर ई वॉवल है, ठीक है, तो उसकी दूसरी साइड कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो दूसरा ये कि हम यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, अगर ये इवन नंबर है तो दूसरी साइड सी बैक साइड पे कौन सा नंबर होगा, वॉवल नंबर होगा, ठीक है। ये है कि हमें एक स्टेटमेंट मिल गई है कि अगर इसकी फ्रंट साइड पे ये चीज है तो बैक साइड ये चीज होगी। हमें फ्रंट साइड दिखाई जा रही है और हम अपने लॉजिक्स को यूज करते हुए बैक एंड कंक्लूजन दे रहे हैं कि इसके बैक पे क्या है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम इंडक्टिव रीजनिंग की। मेन के हम इंडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ जनरलाइज केसेस हमारे पास होते हैं। तो जो चीजें हमने सीन की होती हैं उनसे हम अनसीन चीजों को ड्राइव कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास एक एलिफेंट की एग्जाम्पल है कि आपने एक एलिफेंट देखा और उसका आपने देखा कि उसका ट्रंक है, ठीक है। एक दूसरा एलिफेंट आपने देखा तो उसका भी क्या है, ट्रंक है। तो आपने ये बात कही, आपने ये स्टेटमेंट जारी की कि मैंने जितने भी एलिफेंट देखे हैं उनके ट्रंक हैं, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी एलिफेंट पाए जाते हैं उन सब के ट्रंक होता है, ओके। ये स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल ट्रू है, इसके फॉल्स होने के चांसेस बहुत कम हैं कि ये फॉल्स हो, क्योंकि दुनिया में जितने भी एलिफेंट पाए जाते हैं उनका ट्रंक होता है। अब यहाँ पे अनरिलायबिलिटी की बात की जा रही है। हो सकता है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जो जनरलाइजेशन आप कर रहे हैं, जो केसेस सीन करके तो अनसीन केसेस पे आप कंक्लूजन दे रहे हैं, तो वो हो सकता है ट्रू ना हो। जिस तरह के मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि वेस्टर्न में जब कुछ मुस्लिम्स थोड़ी गड़बड़ करते हैं तो वेस्टर्न्स का जनरल कंसेप्ट क्या बन जाता है कि सब मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, सब मुस्लिम इसी तरह गड़बड़ करते हैं। या फिर अगर कोई पाकिस्तानी गड़बड़ कर रहे हैं तो उनका कंसेप्ट टोटली यही बन जाता है कि पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं। यही बात होती है ना। तो ये क्या है कि उन्होंने कुछ केसेस को सीन करके कंक्लूजन निकाल लिया अनसीन केसेस के लिए कि ये ऑल ओवर जो ये ग्रुप है ये होता है इसी तरह के, जबकि जरूरी नहीं है कि सब मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। यही बात है ना। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, अब्डक्टिव रीजनिंग। Abduction reasons from a fact to the action or state that cause it. This is the method we use to drive explanations from the events we observe. Example, ये example आप देखें तो इस example में ये बात कर रहे हैं, Sam drives too fast when she has been drinking. ठीक है, ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सैम बहुत फास्ट ड्राइव करती हैं जब उन्हें ड्रिंक किया होता है। तो जब सैम बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रही होती हैं तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि शायद वो ड्रंक हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रही हैं। तो अब ज़रूरी नहीं हो सकता कि हर इंसान हर कंडीशन में एक सेम बिहेव करता हो, कभी कभी इमोशंस चेंज होते हैं। तो अब ये बहुत अनरिलायबल बात है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो फास्ट ड्राइव कर रही हैं तो वो ड्रंक ही हैं, ठीक है। या फिर कोई हमें पता है कि हमारा फ्रेंड, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसको इस तरह से बताऊं कि कोई हमारा फ्रेंड है तो हमें पता है वो फास्ट ड्राइविंग करता है और उनका एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास ये न्यूज़ पहुंचती है तो हम यही कहेंगे हाँ वो बहुत फास्ट ड्राइविंग करता है, इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बैक एंड रीजन क्या था, लेकिन हमने खुद से एक्सप्लेनेशन दे दी कि अच्छा ये वजह हुई होगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, जबकि एक्सीडेंट होने की रीजन कुछ और भी हो सकती है। मे भी कोई जानवर उसके आगे आ गया हो, ठीक है, गाड़ी के आगे आ गया हो,
दैट्स वाई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई और गाड़ी रॉन्ग साइड से आई और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है कि जो हम चीज अजप्शन कर रहे हैं वो अजप्शन हमारी रॉन्ग है। या फिर आप देखें कि आजकल वैसे भी ये टॉपिक चल रहा है, तो हमारी कोई भी टीम जब बड़ी आसानी से मैच जीतता हुआ मैच हार रही होती है, तो हमारी नॉर्मल अजप्शंस क्या होती हैं, भाई मैच फिक्सिंग हुई हुई है। ठीक है, ये इसी वजह से मैच हार रहे हैं। तो हम ये रीजनिंग नहीं देख रहे होते कि बैट्समैन की भी कोई मिस्टेक है, बैट्समैन किस तरह खेल रहा है, प्लेयर की कोई मिस्टेक है, वो चीज नोट नहीं कर रहे होते। हम ये चीज नोट कर रहे होते हैं कि ये आसानी से हार गए, ठीक है, इन्हें फिक्सिंग की हुई है। दैट इज ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, के एक इवेंट है उसके अगेंस्ट हम क्या करें, अपनी अजप्शंस दे रहे हैं।